जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टारगेट विद सुनील के यूट्यूब चैनल पर काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आज हम काव्य शास्त्र पर दूसरी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से किसे काव्य प्रयोजन माना है? शिक्षा, मनोरंजन, राष्ट्रीय भावना, ज्ञान का विस्तार और आनंदानुभूति। आपको बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से किसे काव्य प्रयोजन माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान का विस्तार और आनंदानुभूति को काव्य प्रयोजन माना है। प्रश्न 37। मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य प्रयोजन है। यह कथन इनमें से किसका है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला। आप सभी बताइए प्रश्न 37 का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न 37 का सही आंसर है महादेवी वर्मा। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में विचारक, सूची 2 में काव्य प्रयोजन दिया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने का काव्य प्रयोजन क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का काव्य प्रयोजन है आनंदानुभूति। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है मानव कल्याण। नंद दुलारे वाजपेयी ने आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन माना है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं राजशेखर, मम्मट, भरतमुनि, दंडी। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं भरतमुनि। रस को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया? भामा, कुंतक, रुद्रट, राजशेखर। रस को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया है? रस को काव्य की आत्मा घोषित किया राजशेखर। माधुर्य गुण को रस का पर्यायवाची किसने कहा? दंडी, क्षेमेंद्र, विद्याधर, समुद्रबंधु। माधुर्य गुण को रस का पर्यायवाची किसने कहा है? तो राइट आंसर है दंडी ने। प्रश्न 42। रस को अलंकारों की दासता से मुक्त करने वाले आचार्य हैं हेमचंद्र, रुद्रट, देव कवि, भिखारी दास। रस को अलंकारों की दासता से मुक्त करने वाले आचार्य कौन हैं? रस को अलंकारों की दासता से मुक्त करने वाले आचार्य हैं रुद्रट। प्रश्न 43। रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, यह कथन किसका है? रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न 44। मृत जाति को कवि ही जिलाते
रस सुधा के योग से। इस पंक्ति का रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। मृत जाति को कवि ही जिलाते, रस सुधा के योग से। इस पंक्ति का रचनाकार कौन है? इस पंक्ति का रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। शांत और प्रेयान नामक नए रसों का उल्लेख किसने किया है? रुद्रट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भामह। आपको बताना है शांत और प्रेयान नामक नए रसों का उल्लेख किसने किया है? शांत और प्रेयान नामक नए रसों का उल्लेख आचार्य रुद्रट ने किया है। प्रश्न 45। रुद्रट ने श्रृंगार रस के कितने भेद माना? 2, 4, 6 या 8? रुद्रट ने श्रृंगार रस के कितने भेद माने हैं? रुद्रट ने श्रृंगार रस के 4 भेद माने हैं। पहला संयोग, दूसरा वियोग, तीसरा प्रच्छन्न, चौथा प्रकाश। प्रश्न 47। रस को काव्य का सकल प्रयोजन मौलीभूतम किसने माना है? भामह, भरत, मम्मट, पंडित राज। रस को काव्य का सकल प्रयोजन मौलीभूतम किसने माना है? तो राइट आंसर है आचार्य मम्मट ने माना है। प्रश्न 48। भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? ध्वनि, औचित्य, रस या अलंकार? भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। प्रश्न 49। अलंकार संबंधी प्रथम काव्य शास्त्री परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? दंडी, रुद्रट, भरत, मम्मट। आप सभी बताइए प्रश्न 49 का सही आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलंकार संबंधी प्रथम काव्य शास्त्री परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? अलंकार संबंधी प्रथम काव्य शास्त्री परिभाषा आचार्य दंडी का है। प्रश्न 50। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भरत, वामन, जगन्नाथ या कुंतक? किसने अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया? अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण आचार्य वामन ने किया। प्रश्न 51। अलंकार को वेद का 7वां अंग किसने माना? आनंदवर्धन, भट्टौट, राजशेखर, मम्मट। अलंकार को वेद का 7वां अंग किसने माना है? अलंकार को वेद का 7वां अंग राजशेखर ने माना। प्रश्न 52। उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी किसने घोषित किया? मम्मट, दंडी, अप्पय दीक्षित, राजशेखर। उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी किसने घोषित किया है? उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी राजशेखर ने घोषित किया। प्रश्न 53। उपमा को अलंकारों का शिरोरत्न किसने माना? अप्पय दीक्षित, भरत मुनि, भिखारी दास, देव कवि। उपमा को अलंकारों का शिरोरत्न किसने माना है?
उपमा को अलंकारों का शिरोरत्न अप्पय दीक्षित ने माना। प्रश्न 54। काव्यालंकार सार संग्रह का रचनाकार इनमें से कौन है? रुद्रट, उद्भट, भामह, भरतमुनि। काव्यालंकार सार संग्रह का रचनाकार कौन है? काव्यालंकार सार संग्रह का रचनाकार है उद्भट। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य कुंतक, आचार्य भोज, आचार्य मम्मट। सरस्वती कंठाभरण आचार्य भोज की रचना है। प्रश्न 56। अलंकार सर्वस्व के टीकाकार कौन है? समुद्रबद्ध, यहाँ पर समुद्र बंधु होना चाहिए। समुद्रबंधु, विद्याधर, वाग्भट, भानुदत्त। अलंकार सर्वस्व के टीकाकार कौन है? समुद्रबंधु, विद्याधर, वाग्भट, भानुदत्त। अलंकार सर्वस्व के रचनाकार कौन है? यहाँ चारों ऑप्शन गलत दिया है। अलंकार सर्वस्व के रचनाकार हैं रुय्यक। अलंकार सर्वस्व के रचनाकार हैं रुय्यक। प्रश्न 57। इह विशिष्टौ शब्दार्थो काव्यम, अर्थात विशिष्ट शब्द और अर्थ का सद्भाव ही काव्य है। यह कथन इनमें से किसका है? धनंजय, समुद्रबंधु, रुय्यक, हेमचंद्र। आप सभी बताइए। यह विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, यह कथन किसका है? यह कथन समुद्रबंधु का है। शब्द और अर्थ की विशिष्टता के कितने आधार हैं? 2, 3, 4 या 5। शब्द और अर्थ की विशिष्टता के कितने आधार हैं? शब्द और अर्थ की विशिष्टता के कितने आधार हैं? तो राइट आंसर है 3। काव्य में धर्ममूलक वैशिष्ट्य कितने प्रकार का होता है? 4, 3, 2 या असंख्य। काव्य में धर्ममूलक वैशिष्ट्य 2 प्रकार का होता है। पहला नित्य, दूसरा अनित्य। प्रश्न 60। नित्य धर्म के विधायक होते हैं रस, भोजकत्व, वक्रोक्ति, गुण। नित्य धर्म के विधायक होते हैं, नित्य धर्म के विधायक होते हैं गुण। प्रश्न 61। अनित्य धर्म का विधायक गुण है अलंकार, रस, ध्वनि, औचित्य। अनित्य धर्म का विधायक गुण है। अनित्य धर्म का विधायक गुण कौन सा है? अनित्य धर्म का विधायक गुण है अलंकार। प्रश्न 62। रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा किस आधार पर हुई? अलंकार, गुण, वक्रोक्ति, औचित्य। रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा किस आधार पर हुई है? रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा किस आधार पर हुई है? तो राइट आंसर है गुण के आधार पर। प्रश्न 63। व्यापार मूलक वैशिष्ट्य से किस सिद्धांत की स्थापना हुई? रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार। व्यापार मूलक वैशिष्ट्य से किस सिद्धांत की स्थापना हुई? तो राइट आंसर है वक्रोक्ति सिद्धांत की।
ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा इनमें से किसके आधार पर हुई? धर्म मूलक वैशिष्ट्य, व्यापार मूलक वैशिष्ट्य, व्यंग्य मूलक वैशिष्ट्य, उपर्युक्त सभी। ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा इनमें से किस आधार पर हुई? ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा व्यंग्य मूलक वैशिष्ट्य के आधार पर हुई। रीतिरात्मा काव्यस्य किसने लिखा? भरत, भामह, कुंतक, वामन। आप सभी बताइए, रीतिरात्मा काव्यस्य किसने लिखा? रीतिरात्मा काव्यस्य आचार्य वामन ने लिखा। आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय हिंद मित्रों।